अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस दिन हमने ह्यूमन डाइजेशन का इंट्रो पढ़ा था। आज हम मूव करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल की तरफ। ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही को डील करती है ज़्यादा, और हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है और एलिमेंट्री केनाल क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ आपके सामने ये जो स्पॉटलाइट मैंने शो किया, इसमें क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द एनस। जो माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, यानी लेग्स के पोर्शन को छोड़ के जो भी हमारा बॉडी का पोर्शन है, थ्रू आउट माउथ से लेके एनस तक का जो पोर्शन है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है और इस लॉन्ग ट्यूब को एलिमेंट्री केनाल कहा जाता है। ठीक है जी, इस लॉन्ग ट्यूब को एलिमेंट्री केनाल का नाम दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या होगा, एलिमेंट्री केनाल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं ओरल कैविटी, यानी माउथ प्रेजेंट है, फिर फेरिंक्स प्रेजेंट है, ठीक है जी। उसके बाद आइसोफेगस प्रेजेंट है। फेरिंक्स मतलब जो खुराक की नाली है, फिर आइसोफेगस आएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। 6 चीज़ें इस केनाल के अंदर, एलिमेंट्री केनाल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओरल कैविटी, फेरिंक्स, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन एडिशन देयर आर मैनी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री केनाल्स। एलिमेंट्री केनाल्स के साथ बहुत सारे ग्लैंड एसोसिएट हैं। ग्लैंड्स का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल्स जो ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं या उनके डिफरेंट बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, उनको ग्लैंड्स कहा जाता है। तो यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि होल्ड रखे जाते हैं, उनको हम जो है नाम यहाँ पे देते हैं, उनके केमिकल्स जिनके अंदर होते हैं उनको हम नाम देते हैं ग्लैंड्स का, जिनसे डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स जो हैं सीक्रीट होते हैं, उनको हम ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड का मतलब आप यूं समझ लें, वो पोर्शन जहां पर बॉडी को हेल्प करने के लिए केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपके पॉइंट जो बन जाएंगे, ये अब आपके 3 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट आपने ये पढ़ा कि ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक होती है और इसमें 6 चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओरल कैविटी है, फेरिंक्स है, आइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके अलावा इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आगे हम डील करते हैं पॉइंट नंबर 4। देयर आर इन द फॉर्म ऑफ 3 पेयर्स ऑफ salivary glands, a pancreas and a liver। ठीक है जी। अब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, यानी जिनका ताल्लुक जो है वो स्लाइवा के साथ होता है, यानी जो थूक वगैरह बनाते हैं ग्लैंड्स, वो हो गए। पैंक्रियाज हो गया, जिसने हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। लिवर जो है वो आपका होगा जिगर जिसे कहा जाता है। पैंक्रियाज, लबलबा और स्लाइवरी ग्लैंड्स वो होते हैं जो कि खुराक को यूं समझ लें आप, खुराक को लिक्विफाई करते हैं। उसके अंदर जो है ना वो मॉइस्चर जो है वो जनरेट करता है। जो आप लेके जा रहे हैं मुंह के अंदर, उसके अंदर जो मॉइस्चर वगैरह लगता है, या यूं समझ लें स्लाइवा या थूक वगैरह जो लगता है, वो इन ग्लैंड्स की वजह से बनता है। तो अगर हम देखें तो इनमें 3 तरह के पेयर्स होते हैं, एक है स्लाइवरी ग्लैंड्स, एक है पैंक्रियाज, एक है लिवर। ये आपका पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ये सेकंड पैराग्राफ है हमारा। अब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी, इतना अब ये पैराग्राफ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि आपने एक रोटी ली,
ठीक है, किसी डिश के साथ आपने ली, यानी मटन वगैरह था, कुछ भी था, आपने उसको जो है वो डाइजेस्ट करना है। और इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, मसलन अमाइनो एसिड है, शुगर है, फैटी एसिड्स हैं, वाइटामिन हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, ये सारे के सारे सेल को जो है वो आप डाइजेशन के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका ह्यूमन एलिमेंट्री किनाल के अकॉर्डिंग स्मॉल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, आपने इस इंट्रो को जो है वो तैयार करना है, और इस इंट्रो के हवाले से आपने फर्दर जो है वो डील भी करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा उसकी तरफ। उसमें अब हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डील करेंगे। अब सबसे पहला जो कंपोनेंट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड ओरल कैविटी। ठीक है जी, आपने जो 6 पॉइंट्स पढ़े थे ना पीछे के एलिमेंट्री किनाल 6 चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, उसमें से पहला पॉइंट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब जो माउथ से रिलेटेड कैविटी है उसको ओरल कैविटी जो है वो कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे ये मेंशन कर दूं, ये वाली जो कैविटी है इसको ओरल कैविटी कहा जाता है, माउथ वाली कैविटी को ओरल कैविटी कहा जाता है। अब इसके 3 तरह के पोर्शन हैं, इसमें हम चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, ग्राइंड करते हैं, और पार्शली हाफ तौर पे उनको डाइजेस्ट करते हैं। अब इसका हम फिनोमिना देखते हैं, इसका क्या जो है वो फिनोमिना है और किस तरह इसको डील किया जाता है। अब स्पॉटलाइट पे गौर करें, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये होगा, ओरल कैविटी इज द स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो आपका माउथ है फ्रंट, जिसे अगर हम मिरर के आगे खड़े हों जो माउथ हमें नज़र आता है, उसकी जो बैक साइड है सारी उसे ओरल कैविटी, यानी मुंह के अंदर का हिस्सा, वो सारी ओरल कैविटी है। डाइजेशन में इसके काफ़ी सारे काम हैं। लाइन नंबर 2 पे आ जाएं, वो क्या है, फूड सिलेक्शन। पहला काम क्या है जी, फूड को सिलेक्ट करना। फूड कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसका सबसे पहला काम है फूड जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा व्हेन फूड इंटर्स ओरल कैविटी। जब फूड मुंह के अंदर जाएगा, इट टेस्टेड एंड फेल्ट, इसको टेस्ट किया जाता है, इसको महसूस किया जाता है। मसलन अगर आप गोश्त खा रहे हैं, हड्डी आपके मुंह में चली जाती है, या आप हड्डी को ओरल कैविटी में लेके गए हैं, तो आपको बाकायदा एहसास होगा कि अब हड्डी मेरे मुंह में आ गई है, और टेस्ट भी आपको पता चल जाएगा ये टेस्ट जो है वो गोश्त का अच्छा है या नहीं है, ख़राब है गोश्त या कैसा है। जो भी फूड आप लेते हैं, आपकी ओरल कैविटी सिलेक्ट करती है फूड अच्छा है या नहीं, फूड बॉडी के अंदर इंटर होने के काबिल है या नहीं। तो इसे कहते हैं कि फूड जो है वो टेस्ट भी होगा और फेल्ट भी होगा। इफ द टेस्ट ऑफ द मटन सजेस्ट दैट इट इज ओल्ड, अगर इसका टेस्ट लगे आपको कि इसका टेस्ट जो है वो ओल्ड वाला जो है वो फील हो रहा है हमें, तो आप क्या करते हैं, वी रिजेक्ट इट, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ज़ाहिर बात नहीं खाते। इफ टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर कोई सख्त चीज़ हमारे दांत या हमारी ज़ुबान फील करती है, सच एज डर्ट, जैसे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वी आल्सो रिजेक्ट दैट बाइट, हम वो बाइट ही निकाल देते हैं। ठीक है, हम वो पूरा लुकमा ही बाहर निकाल देते हैं। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड द विजन आल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ द फूड। हमारी जो सेंसेस हैं ये भी हमें एक तो बताती हैं, ठीक है, कि सेंसेस ऑफ द स्मेल, स्मेल हम करके देखते हैं कि सालन ठीक है या नहीं। दूसरा क्या है, हमारा विजन, हम देखते हैं, देख के भी हम करते हैं कि सालन ठीक है या नहीं है। मसलन विजन कैसे है, सालन के अंदर कोई चीज़ गिर गई है, आपकी आंखें काम करती हैं तो आप देख रहे हैं कि सालन के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, आप वो सालन नहीं खाएंगे, रिजेक्ट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। अब ये हो गया इसका पहला फंक्शन। अब दूसरे फंक्शन पे अगर हम आए, दूसरा फंक्शन क्या है, द सेकंड फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी इज द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड बाय द टीथ। दूसरा फंक्शन क्या है, ग्राइंड करना। ग्राइंड करते हैं दांतों के जरिए, आप उसको बारीक बारीक पीस लेते हैं। अब आगे देखें जी इसकी ये लाइन, इट इज नोन एज च्यूइंग और मेस्टिकेशन। च्यूइंग या मेस्टिफिकेशन इसको कहा जाता है। च्यूइंग, या आप उसको जैसे च्यूइंगम हम लेते हैं इस तरह, या जो है वो मेस्टिफिकेशन इसको कहा जाता है। मतलब एक ही है कि आप दांतों के जरिए एक फूड को ग्राइंड कर रहे हैं। दिस इज यूजली बिकॉज आइसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस। आइसोफेगस सिर्फ स्मॉल पीस ही को अपने अंदर से पास होने देगी। अब ज़रा गौर करें, आइसोफेगस जो है वो किधर है, ये वाला पोर्शन आपका आइसोफेगस का है, ये जहाँ से मैंने येलो किया है, और ये देखें बिल्कुल बारीक सी आपको एक लेयर सी नज़र आ रही होगी, ये जो है, ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन है ये आइसोफेगस का है, ठीक है जी। ये आइसोफेगस है, ये बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स ही को बॉडी के अंदर से पास होने देता है, ठीक है जी। आइसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस। एंजाइम आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन द लार्ज पीस ऑफ द फूड। जो एंजाइम होते हैं वो लार्ज पीस पे एक्ट नहीं करते, यानी इसको छोटा पीसने का मकसद क्या होता है या इसको हम क्यों पीसते हैं, ये पॉइंट है आपका पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 3। एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन द लार्ज पीस ऑफ द फूड। जो एंजाइम होते हैं वो फूड के बड़े पीसीज के ऊपर कभी भी एक्ट नहीं करते। दे रिक्वायर स्मॉल पीसीज विद द लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक। उनको छोटे पीस चाहिए जिसकी वजह से वो इस सरफेस एरिया पे अटैक कर सकते हैं, इसीलिए छोटे छोटे पीसीज को वो लेते हैं और उसके सरफेस एरिया पे फिर वो अटैक करते हैं। ठीक हो गया जी, ये आपका हो जाएगा पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है जी, आपने अब क्या करना है, आपने यही तीनों पैराग्राफ अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। ठीक है, फिर अब थर्ड भी हम कर लेते हैं, बल्कि थर्ड भी आसान ही है, इसको भी साथ शामिल कर लेते हैं थर्ड वाला भी। थर्ड वाला है पार्शियल डाइजेशन। ठीक है जी, पार्शियल डाइजेशन वो किस तरह होती है। द थर्ड एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी, इसमें दो फंक्शन अब होंगे पार्शियल डाइजेशन में। थर्ड एंड द फोर्थ फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। पहले आपने लुब्रिकेंट करना है उसको। लुब्रिकेंट का मतलब है कि आपने सलाइवा वगैरह उस फूड को जो है वो लगाना है, और इस तरह वो सलाइवा के ज़रिए ही बॉडी के अंदर जो है वो इंटर होगा, यानी लुब्रिकेट हो जाएगा सलाइवा के ज़रिए। कैविटी जो काम कर रही है ओरल कैविटी, उसमें थर्ड फंक्शन है लुब्रिकेशन और फोर्थ फंक्शन है केमिकल डाइजेशन। अब इसकी पैराग्राफ नंबर 3 की लाइन नंबर 2 पे आ जाएं जी। द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट द 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। अब जब आप च्यूइंग करते हैं किसी चीज़ को मुंह में घुमाते हैं तो उस वक़्त जो स्लाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर हैं वो एक्टिवेट होते हैं। कौन कौन से, एक जुबान के नीचे होता है, एक जॉज के पीछे होता है, और एक फ्रंट ऑफ ईयर्स यानी कानों के जो बिल्कुल सामने होता है, यानी अंदर की बात की जा रही है। ये 3 स्लाइवरी जो ग्लैंड्स हैं उनके पेयर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अंडर टंग जुबान के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है जी, जुबान के नीचे वाला पोर्शन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद जॉज के नीचे वाला ये हो जाएगा, और ईयर्स के फ्रंट वाला भी पोर्शन हो जाता है। टू रिलीज अ जूस कॉल्ड सलाइवा इन ओरल कैविटी। तो ये तीनों एक्टिवेट होके एक जूस निकालते हैं जिसे सलाइवा कहा जाता है। सलाइवा ऐड वाटर एंड म्यूकस टू द फूड। सलाइवे का काम क्या होता है, वाटर लगाना, म्यूकस देना फूड को, विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ द फूड थ्रू द आइसोफेगस। अब वाटर लगेगा या उसके पास म्यूकस जो है वो लगता है। म्यूकस आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो म्यूकस आपका एक थिक सा मटेरियल होता है जो जुबान से निकलता है थूक के साथ जो है। ठीक है जी, वाटर भी देता है, म्यूकस भी लगाता है। काम क्या होता है इसका कि उसको लुब्रिकेट कर देता है। लुब्रिकेट करने से आइसोफेगस के अंदर वो आसानी से ट्रैवल कर लेता है। जब आइसोफेगस के ज़रिए वो आसानी से ट्रैवल करेगा फूड, तो फिर जो है वो उसकी डाइजेशन आसान हो जाती है। अब उसके अलावा सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है। सलाइवा के आल्सो कंटेन एन एंजाइम। सलाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं जिसे स्लाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, विच हेल्प्स इन द सेमी डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, जो कि स्टार्च को सेमी डाइजेस्ट करवाते हैं, हाफ डाइजेस्ट करते हैं। सलाइवा के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट, जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी स्टार्च को तोड़ देता है, आधा जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग lubrication and semi digestion, the piece of the food are rolled up by the tongue into the small slippery spherical mass called the bolus। जब आप ये सलाइवा लगा देते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, जुबान आपकी काम करती है, जुबान उस फूड को रोल करती है, उसको छोटा करती है, स्लिपरी बनाती है, और स्फेरिकल सा मैस बनता है जिसको बोलस कहा जाता है। वो फूड जो आप अपने मुंह में लेके घुमा रहे होते हैं वो बोलस कहलाता है। विच swallows bolus and push into the esophagus through the pharynx। जो फेरेंक्स के जरिए आइसोफेगस की तरफ जो है वो पुश कर दिया जाता है। तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा ओरल कैविटी का। आपने इस ओरल कैविटी के मुकम्मल पोर्शन को तैयार करना है, साथ आपने पिछला पैराग्राफ एलिमेंट्री कैनाल वाला भी प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया जी।